जून और जॉनिफर गिबन्स 1913 में पैदा हुईं। इनके वालिदैन का ताल्लुक कैरेबियन मुल्क बारबाडोस से था, लेकिन वो बरतानिया मुंतकिल हो गए थे। बचपन ही से इन दोनों बहनों ने एक दूसरे के साथ एक ऐसा गहरा रिश्ता इस्तेवार कर लिया था जिसमें किसी तीसरे की जगह नहीं थी। जब वो स्कूल जाने लगीं तो उन्होंने बाकी दुनिया से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो सिर्फ एक दूसरे से एक खास ज़बान में बात करती थीं जो इतनी तेज थी कि किसी आम इंसान को समझ नहीं आती थी। स्कूल में वो एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर चलती थी और अगर एक बहन को चोट लगती तो दूसरी को भी दर्द महसूस होता था। इस खामोशी की वजह से इन्हें द साइलेंट ट्विंस का नाम दिया गया। जैसे जैसे वो बड़ी हुईं, इनका रिश्ता मोहब्बत से बढ़कर एक दूसरे के लिए अजियत बन गया। वो एक दूसरे को छोड़ना चाहती थी, लेकिन इनका एक दूसरे के बगैर गुजारा भी मुमकिन नहीं था। जब माहिरीन ने इन्हें अलग करने की कोशिश की तो वो मुकम्मल तौर पर साकित हो गई, जिसके बाद इन्हें दोबारा साथ रखना पड़ा। इस दौरान इन्होंने अपने कमरे में बंद होकर सैकड़ों कहानियाँ और डायरियाँ लिखीं। इनकी तहरीरों में तशद्दुद, जुनून और एक दूसरे से नफरत का जिक्र होता था। इनकी डायरियों से पता चला कि वो महसूस करती थीं कि वो एक ही रूह है जो दो जिस्मों में कैद है, और जब तक दोनों जिंदा हैं कोई भी आज़ाद नहीं हो सकती। जवानी में कदम रखते ही इनकी खामोश जिंदगी में तशद्दुद आ गया। इन्होंने मकामी इमारतों को आग लगाना शुरू कर दी और चोरी की वारदातों में मुलव्वस हो गए। इनकी इसी गैर मामूली रवैये और जराइम की वजह से अदालत ने इन्हें बरतानिया के सबसे सख्त गिर नफ्सियाती अस्पताल ब्रॉडमोर भेज दिया। यहाँ वो 11 साल तक कैद रही। अस्पताल में भी इनका वही परासरार रवैया बरकरार रहा। अगर एक बहन खाना छोड़ती तो दूसरी भी भूखी रहती। वो घंटों एक ही पोजीशन में एक दूसरे के सामने बैठी रहती थी। इसी दौरान इन्होंने आपस में एक होलनाक मुआहदा किया कि इनमें से एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि दूसरी आम जिंदगी जी सके। 1993 में जब उन्हें ब्रॉडमोर से दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो जॉनिफर ने अचानक अपनी एक सहाफी दोस्त से कहा, मुझे मरना होगा क्योंकि हमने फैसला कर लिया है। बस के सफर के दौरान जॉनिफर ने अपना सर जॉन के कंधे पर रखा और वो बेहोश हो गई। अस्पताल पहुंचते ही जॉनिफर का इंतकाल हो गया। हैरत की बात ये थी कि जॉनिफर के जिस्म में ना कोई जहर मिला और ना ही इसके दिल की बीमारी की कोई साबिका तारीख थी। डॉक्टरों ने उसे मायोकार्डाइटिस, दिल की सूजन करार दिया, लेकिन बहुत से लोग इसे एक गैर फितरी या नफ्सियाती मौत मानते हैं जो इसने अपनी बहन को आज़ाद करने के लिए खुद पर तारी की। जॉनिफर की मौत के फौरन बाद जॉन की जिंदगी में एक हैरान कुन तब्दीली आई। वो जो बरसों से खामोश थी अचानक सबसे नॉर्मल तरीके से बातें करने लगी। इसने कहा, अब मैं आज़ाद हूँ। जॉनिफर ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। जॉन ने अपनी बहन के मरने के बाद एक नई जिंदगी शुरू की। आजकल जॉन गिबन्स मगरबी वेल्स में एक पुरसकून और तन्हा जिंदगी गुजार रही है। वो अब अपने पड़ोसियों से बात करती है, बाजार जाती है और एक आम इंसान की तरह रहती है। जॉनिफर की कब्र पर वो अक्सर जाती हैं और उनका मानना है कि इनकी बहन ने अपना वादा निभाया और उसे इस दोहरे कैद खाने से रिहाई दिला दी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।